नमस्कार दोस्तों, टेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछले 2 वीडियो में हमारे कुछ कमांड्स के बारे में देखा होगा आपने। आज दोस्तों हम जिस कमांड की बात करेंगे वो है कॉपी कमांड के बारे में और कट कमांड के बारे में। कट और कॉपी तो हम वैसे नॉर्मली कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे इस फाइल को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी या कट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कमांड प्रमोट से कैसे होता है, या हम कहें तो टर्मिनल के थ्रू कैसे होता है, ये रहा हमारा टर्मिनल, वो आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेसन। दोस्तों, कॉपी कमांड जो इसमें लगता है वो थोड़ी सी अलग तरीके से लगता है। एक फोल्डर के लिए अलग लगेगा और एक फाइल के लिए अलग लगेगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे लगेगा। हम एक हम एक टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं, उसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा कमांड कैसे काम करेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कॉपी के लिए जो हम कमांड इस्तेमाल करते हैं वो है सीपी। सीपी कमांड जो है हमारा कॉपी कमांड है। कॉपी कमांड के साथ जो फाइल जुड़े रहते हैं, मान लीजिए मैं आपको दूसरे ट्यूटोरियल में बताऊंगा। ये कॉपी, मान लीजिए आपको स्टैक फिक्स को, सॉरी हम इसको कैंसिल कर देते हैं, नो। मान लीजिए आपको टेक्स्ट फिक्स को कॉपी करना है, ये हो गया एक फोल्डर। लेकिन आपको मान लीजिए इस फाइल को हमें रूट में सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम टर्मिनल में जाएंगे। टर्मिनल में उसके बाद हम ls कमांड लगाएंगे। हमें डेस्कटॉप में जाना है, cd कमांड लगाएंगे। डेस्कटॉप में चले गए, ls कमांड फिर से लगाएंगे। हमारे टेक्स्ट फिक्स में जाना है, हमें टेक्स्ट फिक्स में जाने के लिए फिर से हम cd कमांड लगाएंगे और ये हम चलेंगे टेक्स्ट फिक्स के अंदर। दोस्तों उसके अंदर जो हमारा फाइल है नाम है सैप। सैप फाइल को हमें किस में कॉपी करना है, रूट फोल्डर के अंदर। तो वो कैसे करेंगे देखिए दोस्तों। cp लगाया, फाइल का नाम लगाया, cp कमांड, फाइल नाम, ये हो गया हमारा फाइल नेम, और ये हो गया रूट। देखिए दोस्तों, अब हम रूट पे जाएंगे, cd रूट। अब हम सीधा डायरेक्टली रूट चलेंगे, ls। देखिए दोस्तों, देखिए सैप नाम का जो हमारा फाइल है वो यहाँ पर कॉपी हो चुका है। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली टेक्स्ट फिक्स में ना आके डायरेक्टली आप टेक्स्ट फिक्स नाम के फोल्डर में ना आके, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है अभी, चलिए इसको कट कर देते हैं, मिनिमाइज, ठीक है। दोस्तों सेव कमांड, cp कमांड से जो सेव फाइल हमारे पास रूट फोल्डर में कॉपी हुआ है, हम इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। जो हम इतना लंबा प्रोसेस चला है कि हम cd में आए, डेस्कटॉप में आए, डेस्कटॉप के बाद टेक्स्ट फिक्स में आए, टेक्स्ट फिक्स के अंदर फिर हमारे फाइल के अंदर आए। आप चाहे तो इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आप रूट फोल्डर में है, कॉपी किया, डेस्कटॉप आपका रूट, सॉरी ये हमारा डेस्कटॉप होगा क्योंकि डेस्कटॉप में जाना है। ये होगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर हमारा है टेक्स्ट फिक्स, टेक्स्ट फिक्स के अंदर है हमारा सेव फाइल, ठीक है। अब हमको इसको कॉपी करना है किसमें, डेस्कटॉप में। हम सीधा जाएंगे डेस्क, ये होगा, एंटर मारेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते होंगे कि इसके अंदर जो हमारा एक फाइल है बाहर आ चुका होगा।
कहाँ है? सॉरी दोस्तों, इस कमांड को थोड़ा सा वापस रिफ्रेश करना पड़ेगा। .txt। दोस्तों हमारा जो डायरेक्टरी है वो गलत आया है। डेस्कटॉप, हमें यहाँ पर रूट डालना है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी दिक्कत होती है। हमें यहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक्सटेंशन अलग ही लगा दिया था। तो दोस्तों इस तरीके से सीपी डेस्कटॉप टेक्सटफिक्स ऐप, और अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या हुआ। हम इसी फाइल के अंदर कुछ एडिट्स करते हैं। डिलीट किया दोस्तों। सीपी कमांड जो है, उसके बाद जो हमारा स्पेस के बाद जो आर्गुमेंट लिखे जाते हैं, मतलब जो शब्द आप लिखते हो वो उसके लिए लिखे जाते हैं जिसके अंदर आपका फाइल है और जिसको आपको कॉपी करना है। तो ये है, डायरेक्टरी लिखनी है आपको। डायरेक्टरी लिखनी है किसके लिए? डायरेक्टरी लिखनी है उस फाइल के लिए जिस फाइल को आपको कॉपी करना है। और उसके बाद डेस्टिनेशन फोल्डर, जहाँ पर आपको इसको कॉपी करना है, जहाँ पर आपको इसको पेस्ट करना है। तो ये हो गया आपका डेस्टिनेशन नेशन। ये आपको बताएगा कि आपको यहाँ से कॉपी करना है। ये बताए, ये वो लिंक है जहाँ पर आपको फाइल को पेस्ट करना है। ये है कॉपी कमांड का काम। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कॉपी कमांड। अगर नहीं आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि अगर कॉपी कमांड कैसे काम करें। दोस्तों ये जो हमने बताया वो तो आपको एक पर्टिकुलर फाइल के लिए बताया। दोस्तों आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे फोल्डर कॉपी करने के लिए, तो दोस्तों यह फोल्डर कॉपी नहीं होगा। उसका एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि फोल्डर और फाइल में फ़र्क है। क्योंकि फोल्डर एक डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए इसके लिए होता है सीपी कमांड ही यूज़ में होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स लिखे। अब जो हमारा ये सीपी कमांड है वो एक फोल्डर के लिए, वो कैसे है मैं बताता हूँ। सीपी लिखा हमने सीपी लिखा। सीपी के बाद हाइफन लिखेंगे, ये जो आपका माइनस का चिन्ह है इसे हम हाइफन कहेंगे। इसमें आर एफ बी। अब आप सोच रहे होंगे कि आर एफ बी क्या है। दोस्तों मैं अभी बताऊंगा आर एफ बी क्या है। आर एफ बी, उसके बाद हमें एक सोर्स फाइल जिसको हमें कॉपी करना है। ये हमारा सोर्स फाइल, सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल, जिसको हमें, जहाँ पर हमें इसको फाइल को कॉपी करना है, डेस्टिनेशन। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब होता है क्या है। आरवीएफ, आरवीएफ का मतलब होता है दोस्तों रिकर्सिव। एफ का मतलब होता है फोर्सफुली, और बी का मतलब वर्बोस, रिकर्सिव। ये आपके डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। फोर्सफुली मतलब जो भी आप काम कर रहे हो वो पूरा हो, मतलब है कि आप इस पर दबाव डाल रहे हैं कि ये होके रहेगा। ठीक है। अब वर्बोस की बारी आती है। जब दोस्तों आप फाइल बनाते हैं तो आप चाहते होंगे कि आपको दिखे कि ये फाइल कैसे बन रहा है। तो दोस्तों ये वर्बोस उसी के लिए है। अगर वर्बोस नहीं लगाएंगे तो आपको बिना बताए ये फाइल को कॉपी कर देगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब इसको हम कॉपी करके बताते हैं आपको। हम टेक्सफिक्स को रूट के अंदर सेव करना चाहते हैं, तो टर्मिनल ओपन किया हमने। अब टेक्सफिक्स को सीपी कमांड लगाया, हाइफन और एफ वी लगाया, रिकर्सिव फोर्सफुली वर्बोस, और हमारा जो कमांड है वो डेस्कटॉप में जाएगा क्योंकि हम रूट फोल्डर में ऑलरेडी है।
ये हमें डेस्कटॉप है और उसके अंदर क्या है, हमारा टेक्सफिक्स नाम का फोल्डर है। ठीक है, अब आपको कॉपी करना है इसको किस में, रूट फोल्डर में। रूट, ये हमारा हो गया रूट फोल्डर। देखिए दोस्तों, ये कॉपी हुआ हमारा टेक्सफिक्स रूट के अंदर। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर वर्बोस कमांड कैसे किया। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है आर्ग्यूमेंट लाइन, ये बता रहा है कि आपका डेस्कटॉप टेक्सफिक्स कॉपी हुआ किसमें, रूट, और रूट के अंदर डेस्कटॉप में टेक्सफिक्स था वो कॉपी हो गया किसमें, रूट के अंदर। और डेस्कटॉप टेक्सफिक्स के अंदर सब स्टैप है और रूट के अंदर टेक्सटॉप स्टैप है। मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं ये वी लगाने के कारण हुआ है वर्बोस, मतलब है कि बता रहा है कि कैसे कॉपी हुआ और इसके अंदर क्या फाइलें हैं, ये आपको सब बता दिया कि पहले कॉपी हुआ टेक्सफिक्स रूट के अंदर, फिर कॉपी हुआ सैप टेक्सफिक्स सैप के अंदर। ये बारी बारी से कॉपी करता है, इसलिए आपको सब लाइनें बता रखी है कि कैसे कॉपी हुआ है ये। उम्मीद है आपको दोस्तों कि समझ में आया होगा कि टेक्सफिक्स फोल्डर कैसे इसके अंदर कॉपी हो गया। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा कि फाइल कैसे कॉपी होती है और फोल्डर कैसे कॉपी है। दोनों के लिए सेम कमांड है, बस के लिए आपके जो फोल्डर को कॉपी करने के लिए है वो कुछ स्पेशल आर्गुमेंट्स लिखने पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, आर आपके डायरेक्टरी को या फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। फोर्सफुली मतलब है कि आप उस पर दबाव डाल रहे हैं कि आपका ये काम हो। वर्बोस मतलब है कि आपने जो कमांड लिखा है वो कैसे काम किया वो आपको बताए। अगर आप वी नहीं लगाएंगे तो ये जो लाइन देख रहे हो आप वो नहीं आएगा इसमें। उम्मीद है दोस्तों आपको कॉपी कमांड समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए कट कमांड के बारे में बताएंगे कि कट कमांड कैसे यूज होता है। दोस्तों ये वीडियो हमारा कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया है, इसलिए मैं आज आपको कॉपी कमांड के बारे में ही बता सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों।